नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर से सियासी हंगामा देखने को मिल सकता है। इस बात की जानकारी खुफिया विभाग की तरफ से निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी आज हाथरस की गैंगरेप पीड़ित के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए हाथरस जा सकते हैं। दूसरी बार हाथरस जाने की कोशिश कर सकते हैं राहुल गांधी। इससे पहले परसों राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे। ग्रेटर नोएडा से इन्हें लौटा दिया गया था। और आज की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं डीएनडी फ्लाईओवर पर किस तरह की तैयारी की गई है। बड़ी संख्या में यहां पर फोर्स को लगाया गया है। और एक तस्वीर आप राहुल गांधी के हाथरस पर जाने की पहली कोशिश की आप देख रहे हैं, जहां राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी वाड्रा को और कार्यकर्ताओं को रोका गया था और इसी धक्का मुक्की के बीच राहुल गांधी गिर भी गए थे। और अब राहुल गांधी आज थोड़ी ही देर में 10 जनपद से रवाना हो सकते हैं और डीएनडी फ्लाईओवर जो दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है, उस फ्लाईओवर पर भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। यानी कि पहली बार जो कोशिश हुई थी उस कोशिश में कमी रह गई थी और इसीलिए इस बार तैयारी पुख्ता तौर पर की गई है कि डीएनडी फ्लाईओवर पर ही अगर राहुल गांधी निकलते हैं तो उनके काफिले को रोक दिया जाए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा रवाना हो सकते हैं। तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो परसों की तस्वीर है, जब प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी रवाना हुए थे हाथरस के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे। और एक तस्वीर आज की है जहां रास्ते में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीएनडी पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। यहां पर कोशिश यही है कि डीएनडी फ्लाईओवर पर ही रोक दिया जाए। तो राहुल गांधी के हाथरस दौरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। डीएनडी पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। डीएनडी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बैरिकेड कर ब्लॉक किया गया है। आने जाने वालों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक अधिकारी और पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। अरेस्ट कर रहे हैं। रात को 1:30 बजे आते हैं, नोटिस थमा के जाते हैं, दस्तखत कराते हैं, जबरन मुकदमा लिखते हैं। हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हाथरस की बेटी के न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। बीते दिनों आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जब सरकार ने रोका पैदल चल दिए। पैदल चलने के उपरांत उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, राहुल जी को मारा पीटा गया। तानाशाही है इस प्रदेश में, आपातकाल लगा इस प्रदेश में। क्या किसी के दुख दर्द में जाना गुनाह है? याद रखिएगा, आपने आदरणीय राहुल गांधी जी पर लाठी नहीं चलाया, उन लाखों बहनों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले पर लाठी चलाया, उनकी भावनाओं पर लाठी चलाने का काम किया। देश देख रहा है, देश माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को जारी रखेगी। तो पीड़ित से मिलना गुनाह नहीं है। अजय लल्लू को आप सुन रहे थे, हाउस अरेस्ट किए गए हैं। और यहां पर अब थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि हाथरस के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा रवाना हो सकते हैं। साथ में यूपी कांग्रेस के कई और नेता भी मौजूद रहेंगे। और हाथरस जाने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ये ट्वीट कर भी कहा था राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने सीधा संदेश दिया है हाथरस दौरे से पहले, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। राहुल गांधी ने यह लिखा था, हाथरस के पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलने से नहीं रोक सकती है, मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती है दुनिया की कोई भी ताकत। और ट्वीट कर सीधा साफ कर दिया था राहुल गांधी ने कि आज वो हाथरस जरूर जाएंगे और अब से थोड़ी ही देर में वो 10 जनपद से रवाना हो सकते हैं। ये ट्वीट कर राहुल गांधी ने सीधा संदेश दिया था कार्यकर्ताओं को भी। और आज हाथरस जाने की दूसरी कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, यूपी कांग्रेस की महासचिव, कर सकती हैं। तो राहुल गांधी पर वही स्मृति ईरानी ने हमला किया है। राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जब स्मृति ईरानी से पूछा गया, कानून अपना काम कर रहा है, यूपी की सरकार पीड़ित परिवार को जांच में इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी ने न्याय का भरोसा दिया है। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला कि राहुल गांधी इस पूरे मसले को लेकर राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, क्योंकि सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और अब कानून अपना काम कर रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी का जो दौरा यहां पर उसकी कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ यहां पर सियासी हवा को तूल देने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने न्याय का भरोसा दिया है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए, भले ही वो संवैधानिक पद पर हो या ना हो, इस बात की टिप्पणी करना कि जिस पीड़िता का बलात्कार होता है वो अपनी मर्जी से गई है, इससे बड़ी निंदा की बात कोई नहीं हो सकती। मैं महिला मंत्री के साथ साथ उस विभाग की मंत्री हूं जिसके अंतर्गत महिला आयोग आता है। महिला आयोग वर्तमान में 1300 एक्टिव केसेस को परस्यू कर रही है पूरे देश में। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अशोभनीय बयान मैंने भी देखा और मैं आशावादी हूं कि कभी न कभी, चाहे वो राहुल जी हो या श्रीमती वाड्रा, वो एक फोन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी। तो हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को और कांग्रेस को राजस्थान के बारा में भी झांकना चाहिए। कुछ इस तरह की बात यहां पर कहकर पलटवार कर रही थी स्मृति ईरानी। और अब चलते हैं डीएनडी फ्लाईओवर पर मौजूद हमारे सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव के पास। प्रीति, अब वहां पर क्या हलचल है, क्या कुछ इजाफा हुआ है? कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर जुटना शुरू हुए हैं? तो प्रीति, हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से ही आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, और उनके पीछे काफी संख्या में लोग भी नजर आ रहे हैं। डीएनडी पर भी आप ये देख सकती हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने पूरी तरीके से व्यवस्था कर रखी है, किसी भी तरीके को स्थिति को सुरक्षित किया जाए कि किसी भी जो स्थिति को। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां हाथरस कांड के विरोध में, हाथरस की घटना के विरोध में पथराव किया है सफाई कर्मियों ने। नगर निगम की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं। हाथरस की घटना के विरोध में यहां पर सफाई कर्मियों का ये गुस्सा कुछ इस तरह से देखने को मिला है। नगर निगम की गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं, पथराव किया है पुलिस वालों पर। तो देश भर में अब यह आक्रोश देखने को मिल रहा है। सफाई कर्मियों ने आगरा में पुलिस पर पथराव किया है, नगर निगम की गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आगरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर भी आपको पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन वहां देखिए सामने से कुछ लोग यहां पथराव कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं गाड़ियों पर नगर निगम की, और साथ ही पुलिस पर पथराव किया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं आगरा से, जहां पर सफाई कर्मियों ने अपना गुस्सा जताया है। यहां हाथरस में जो घटना हुई उसके विरोध में यहां सफाई कर्मियों का गुस्सा पुलिस पर फूटा है, पुलिस पर पथराव किया गया है और नगर निगम की गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए हैं। बैरिकेड्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, देखिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है, शील्ड उनके हाथों में है और सामने ये लग रहा है, साफ नजर आ रहा है कि कुछ भीड़ मौजूद है और भीड़ में से ही कुछ लोगों ने पथराव किया है और अब उन तमाम लोगों की पहचान की जा रही है। सफाई कर्मी ये बताए जा रहे हैं जिन्होंने पथराव किया था पुलिस पर, और नगर निगम की गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए हैं। बैरिकेड्स भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया है। सफाई कर्मियों ने हाथरस में हुई घटना को लेकर अपना विरोध इस तरह से प्रकट किया है। न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें एक्सक्लूसिव आगरा से, जहां पर सफाई कर्मियों का गुस्सा देखने को मिला है। हाथरस की घटना के विरोध में सफाई कर्मियों ने पथराव किया पुलिस पर, न सिर्फ नगर निगम की गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आगरा की। डीएनडी पर क्या तैयारी है वो भी हमने आपको दिखाया। राहुल गांधी निकल सकते हैं थोड़ी देर में 10 जनपद से, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और अब ये तस्वीरें आगरा से सामने आई है, जहां पर सफाई कर्मियों का गुस्सा देखने को मिला है। तो सियासत इस पूरे मामले में लगातार चरम पर है, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। और अब ये देखिए आगरा की तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर सफाई कर्मियों ने पथराव कर दिया पुलिस पर। बताया यही जा रहा है कि हाथरस की घटना के विरोध में नाराज थे सफाई कर्मी और इस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी को, अपने विरोध को जताया है, जहां पर पथराव किया है। आरिफ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आरिफ,
क्या हुआ था यहाँ पर और फिलहाल क्या स्थिति है? जो हाथरस कांड हुआ है उसको लेकर आगरा के सफाई कर्मचारी 2 दिन से बिल्कुल भी सफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ सफाई कर्मचारी वापस ड्यूटी पर लौटे और उन्होंने सफाई काम शुरू किया। वैसे ही सफाई कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात का विरोध करने लगा कि आखिर इस बार सफाई क्यों की जा रही है। धीरे धीरे करके तमाम कर्मचारी यहाँ जमा हो गए। उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने उनको हटाने का प्रयास किया कि ये जो काम है सफाई का वो होगा, लेकिन जो बड़ा जो हिस्सा था सफाई कर्मचारियों को वो इस बात को बिल्कुल तैयार नहीं था कि इनकी सफाई जो है वो बहाल की जाए। इसी बात को लेकर तमाम लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने कई पत्थर, देखिए तस्वीर साफ तौर पर दर्शक देख सकते हैं, बड़ी संख्या में पथरा हुआ है, बड़ी तादाद में पथरा हुआ है। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से लोगों को गुस्सा दिखाई दिया, भारी गुस्से में हाथरस कांड को लेकर सफाई कर्मचारी बिल्कुल भी सफाई करने के मूड में नहीं है। आगरा में कई जगह अभी भी सफाई नहीं हुई है। पड़ा बिल्कुल, तो एक तरफ सफाई नहीं हुई है, जो पथराव किया था जिस भीड़ ने, क्या उनकी पहचान हो पाई है और किस तरह से पुलिस कंट्रोल कर रही है? आरिफ, तो आरिफ हमारे सहयोगी यहाँ पर पूरी जानकारी देते हुए किस तरह से पूरा हंगामा हुआ, पथराव हुआ, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ सफाई कर्मियों ने हाथरस में जो हुई घटना के विरोध में यहाँ न सिर्फ सफाई का काम छोड़ दिया है बल्कि कार्य बहिष्कार तो किया ही है, साथ में यहाँ पुलिस पर पथराव भी किया गया है और नगर निगम की गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए हैं। पूरा हंगामा, सड़क पर बढ़ती हुई हलचल भी आप देख पा रहे हैं। वह सरकार लगातार हाथरस पर नजर बनाए हुए है। हाथरस पर हंगामा और शोर शराबा मचने के बाद अब सरकार की तरफ से अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में दोनों अधिकारी पीड़ित परिवार के गांव पहुंच सकते हैं। इस दौरान पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा देंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद कई और अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। तो कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकते हैं। थोड़ी ही देर में पहुंच सकते हैं हाथरस अवनीश अवस्थी और साथ ही नए एसपी विनीत जायसवाल ने भी आज चार्ज संभाल लिया है। इसके अलावा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। वहां पर पूरे घटनाक्रम का जायजा लेंगे, साथ ही परिवार से बात करेंगे, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाएंगे, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है कि उन्हें जांच पर विश्वास नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में पीड़ित परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देने के साथ ही उन्हें न्याय पर भरोसा दिलवाएंगे। तो वही मीडिया को जैसे ही एंट्री मिली और इजाजत मिलते ही न्यूज़ 18 पीड़ित के गांव सबसे पहले पहुंचा। पीड़ित की भाभी और भाई से न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस वक्त न्यूज़ 18 पीड़ित के गांव में ही मौजूद है। क्या कहा परिवार ने, देखिए। वहीं खड़ा हुआ हूं, कुछ परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। जिस तरह से पूरा मामला चला, आज आखिरकार 2 दिन के बाद हमको अंदर आने की अनुमति मिली, आपकी बात रखने का मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? हमें इंसाफ मिले, हमारी बेटी जिस तरीके से मारी है तड़प तड़प के, उस तरीके से उन दरिंदरों को भी मारा जाए, उन दरिंदरों को दंड दिया जाए। उनको दरिंदे जो उनको जैसा हमारी डेड बॉडी जैसा हमारी बेटी की हमें नहीं लेन दी, उनके कई माँ बाप को उनको भी नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से अधिकारियों के लगातार वीडियो आ रहे थे, धमकाने का आरोप भी लग रहा था, क्या माहौल था पिछले 2 दिन के अंदर यहाँ गाँव के अंदर? बहुत एकदम भयानक माहौल था। कोई किसी को मतलब किसी के पास नहीं आने दे रहे, जाने दे रहे। रिश्तेदार आ रहे और रिश्तेदारों को भी लौटा लेते, मतलब किसी को पास में आने नहीं दे रहे। हमारी सास है जो हमारी सास के पास में किसी को नहीं आने दे रहे, जेठ के पास में किसी को नहीं आने। क्या क्या कुछ कह रहे थे अधिकारी, धमका रहे थे, क्या कह रहे थे? यही बोल रहे हैं कि पैसा ले लो, इसे रफा दफा कर दो, इसको पैसा लो, रफा दफा करो, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए अपनी बेटी का। आज हमारी बेटी का करा, कल को और किसी की बेटी का होगा तो बेटी का आज ऐसा ही होता रहेगा। बेटी कैसा जिएंगी, बेटियों को कैसा इंसाफ मिलेगा? तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन की कहानी। यहाँ के जो परिवारीजन है पीड़िता के, वो बता रहे हैं किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, किस तरह से अधिकारियों ने यहाँ इनको बंधक बना के रखा हुआ था। भाई हमारे साथ हैं, क्या इस प्रकार से जो साजिश रची जा रही दंगा कराने की, उससे बचाएं, हम लोग आए सामने।
तो पीड़ित परिवार से ना सिर्फ न्यूज़ 18 ने बात की है, बल्कि जो कार्रवाई हुई है कल से अब तक वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है, सीओ रामशब्द को सस्पेंड किया गया है। और पवन हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, अब इस वक्त वहां पर हाथरस में इस वक्त क्या हो रहा है? सुबह से अब तक किस तरह सरगर्मियां बढ़ी हैं? क्योंकि आज अधिकारी पहुंच रहे हैं, बड़े अधिकारी वहां। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मैं इस समय बिल्कुल पीड़िता के घर के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहां आपको माहौल दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सभी अपने जो जूनियर्स हैं उनको ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि उससे थोड़ी बहुत देर के अंदर ही जो डीजीपी है उत्तर प्रदेश के और एसीएस होम है वो यहाँ गांव आएंगे और पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है कि जिस तरह से यहाँ के जो लोकल अधिकारियों ने अब तक जो डैमेज कर दिया है, जो विश्वास की कमी पैदा कर दी है, उस विश्वास को फिर से बहाल किया जा सके। तो बड़े अधिकारी आने से पहले की तैयारी पूरी यहाँ शुरू कर दी गई है कि किस रास्ते से आएंगे, कहाँ उनको ले जाया जाएगा। पूरे सभी जो यहाँ जूनियर जो हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है। उसके साथ में जो अंदर की तस्वीर है घर की वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो लोग हैं यहाँ वो अंदर आ चुके हैं। तमाम, चाहे मीडिया वालों की बात हो या परिवार के लोग से सब लोग बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो माहौल है वो बिल्कुल आपके सामने है, तस्वीरों में है। परिवार, जो पीड़ित का परिवार है वो अपना दर्द बयां कर रहा है पिछले 2 दिन के अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ। बिल्कुल यहाँ पर गहमा गहमी साफ तौर पर देखी जा रही है। पवन, उससे पहले हमने आपसे जाना था किस तरह से आपने बात की थी पीड़ित परिवार से और उन्हें जांच पर विश्वास नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि अधिकारी पहुंचेंगे, आज अवनीश अवस्थी वहां पर पहुंचेंगे, हितेशचंद्र अवस्थी वहां पहुंचेंगे, तो पीड़ित परिवार को न सिर्फ न्याय का भरोसा दिलाएंगे बल्कि कुछ और बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है आज। तो पवन, हमारे सहयोगी जो वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पीड़ित परिवार के साथ उन्होंने बातचीत की थी, भाई और भाभी से बात की थी। मीडिया की एंट्री से जिस तरह से रोक हटाई गई, सबसे पहले न्यूज़ 18 पीड़ित के घर पहुंचा और पीड़ित परिवार से बात की। हाथरस की हर एक हलचल, हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। और आज अब जिस तरह से डीएनडी फ्लाईओवर पर सरगर्मियां बढ़ी हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे हाथरस में हलचल हो, लखनऊ की बात हो या दिल्ली की, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं किस तरह से कार्रवाई अब तक हुई है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी, घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज़ 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार, एविडेंस देश के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में
आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए मारो राजस्थान। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? मैं सबके लिए क्लैप करता हूं। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहें सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में हाथरस कांड में सरकार की किरकिरी होने के बाद सीएम योगी ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है। इस मामले में अब तक इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल महेश पाल, सीओ राम शब्द, एसपी विक्रांत वीर और सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह को सस्पेंड किया गया है, लेकिन अब तक डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या डीएम को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सबसे ज्यादा लापरवाह बनकर प्रशासन ने यहाँ पर सक्रियता दिखाई। इस सरकार की सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं, तो डीएम पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। हाथरस कांड पर न्यूज 18 करने जा रहा है सनसनीखेज खुलासा। हाथरस मामले में सीएम योगी के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। न्यूज 18 के हाथ एक ऑडियो लगा है जिसमें पीड़ित परिवार को भड़काया जा रहा है, उन्हें किसी कीमत पर समझौता ना करने के लिए कहा जा रहा है। ऑडियो में 25 लाख की जगह 50 लाख का मुआवजा दिलाने की बात हो रही है। वायरल ऑडियो में प्रियंका और राहुल गांधी का नाम भी लिया जा रहा है। ऑडियो में कहा जा रहा है कि प्रियंका आएंगी तो कहना कि पुलिस दबाव बना रही है। ये ऑडियो सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश का सबूत है। जो फोन क्यों ना उठा रहे? अरे समझा रहे हैं कि हमारा बात कर रहे हैं। वो कह रहे हो? देखो मम्मी ये फोन दे रहे हो कैसी तरीके साथ बात होता कोई बात होता। अरे जी किस्त करो तो फिर रवा भी नहीं देना। किस्त आज की किस्त हम पे आए कि ये खड़े किस्त में कहने का मम्मी से बात कर दी। बात कर रही है क्या? तो तुम्हारे तो उन्होंने के तीनों के फोन स्विच ऑफ जा रहा है, कौन लगे रहे ना फोन काऊ का नंबर खाओ तो तुम्हारा फोन हालता स्विच ऑफ है जाता है। हाँ वो स्विच ऑफ ना होगा, मैं चालू कर लो फोन। लेकिन बात करनी जरूरी मम्मी से। उनको किस तरह सवेरे से किराना खा लेना, सवेरे तक फोन लगा रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा कह रहा हूँ देना है फैसला मत करिए काऊ आगे तो थे। हाँ जब रमी चाचा ने फोन आओ वे कह रहे लली बिनती मैंने कहती हुई काऊ आलिया फैसला ना कर ले। हाँ और बेहू आया रहा कहते था राहुल आया रहा हम पर 9 टाइम में लगे भाई ना ये और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर